क्या? हाँ पीछे वाला पढ़ा देंगे आपको वापस से, ठीक है ना? हिंदी मीडियम में तो है। देखो शुरुआत में जब हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर जब सेकंड स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? भौतिक राशियाँ। टॉपिक का नाम क्या था? भौतिक राशियाँ था, ठीक है ना? क्या नाम था? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, ठीक है ना? क्या होता है भौतिक राशियाँ, बताओ आप भी पढ़ाया हुआ है सारा। बताओ भाई भौतिक राशियाँ क्या होती है? बोलो देख के बताओ। ठीक है ना? वे राशियाँ जिसे किसी युक्ति या उपकरण द्वारा मापा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं, याद कर लो, ठीक है ना? वापस से, वे राशियाँ, हाँ, वे राशियाँ जिन्हें किसी उपकरण या युक्ति द्वारा मापा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। बहुत से एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, हाँ, और मास का मतलब तो द्रव्यमान हो गया ना, ठीक है ना? द्रव्यमान है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। द्रव्यमान इसका एग्जाम्पल हो गया, द्रव्यमान। फिर और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? लंबाई। अब लंबाई के बाद में चौड़ाई लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई भी लंबाई में आती है, ऊंचाई भी लंबाई में आती है, ठीक है ना? उसके बाद में कौन सा था? समय। ऐसे और भी बहुत है, जैसे आगे वाला कौन सा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। फिर आगे कौन सा? जैसे ताप। ठीक, बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से। जैसे वस्तु का वेग है, हा? वेग है, जैसे क्या बोलते हैं, वेग है, त्वरण है, ये सभी क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। सभी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं, याद कर लो इसको, हाँ। वे राशियां जिन्हें किसी उपकरण या युक्ति के द्वारा मापा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ये मैंने परिभाषा लिखवाई थी, ठीक है ना? फिर मैंने ना ये पढ़ाया था कि भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है। भौतिक राशियां या फिर भौतिक राशियों का निरूपण, क्या बोलते हैं इसको? भौतिक राशियों का निरूपण। निरूपित कैसे करोगे भौतिक राशियों को? किससे लिखते हैं? यू से नहीं लिखते। भौतिक राशि को हम लिखते हैं पी क्यू से। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और वैसे इसको भौतिक राशियों को जो प्रदर्शित किया गया ना, वो किया गया क्यू से। हाँ, क्यों लिख लो, अगर नहीं लिखा तो आपने कोई दिक्कत नहीं है। और क्यू बराबर क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ता है, एन गुणा यू। क्या होता है? एन गुणा यू होता है, ठीक है ना? अब एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है परिमाण। एन इज इक्वल टू परिमाण। परिमाण, या इसको क्या बोल सकते हो? संख्यात्मक मान। क्या बोल सकते हो इसको? संख्यात्मक मान। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5 10 15 20 25, ये सब किस में आएगी? एन के अंदर आ जाएगी। और यू का मतलब क्या होता है? मात्रक। क्या होता है? मात्रक। ठीक है, पता है ना? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यूनिट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? यूनिट बोलते हैं, याद कर लो इसको। भौतिक राशियों को जब भी आप प्रदर्शित करोगे, भौतिक राशियों को जब भी आप निरूपित करोगे, तो दो चीजें काम आएगी। एक तो आएगा एन, और एक काम आएगा यू। दोनों को मल्टीप्लाई करवाना तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा। क्यू का मतलब क्या मिल जाएगा? भौतिक राशि मिल जाएगी आपको, एन गुणा यू। एन का मतलब परिमाण होता है, यू का मतलब मात्रक होता है।
परिमाण का मतलब क्या हो गया, संख्यात्मक मान, और यू का मतलब क्या हो गया, मात्रक हो गया, यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब जैसे किलोग्राम है, अब किलोग्राम किसकी यूनिट है, द्रव्यमान की। मीटर किसकी यूनिट है, लंबाई की। समय, समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब क्या होते हैं, समय की यूनिट होती है। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने एक उदाहरण लिया था। उदाहरण क्या था, जैसे मेरे पास में एक छड़ है, ये क्या है, ये छड़। इस छड़ का नाम है चालक छड़। क्या बोलते हैं इसको, चालक छड़ है ये, ठीक है ना। और चालक छड़ की जो लंबाई है वो मेरे पास में कितनी है, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। तो इसको कैसे लिखोगे, अब चालक छड़, अब देखो लंबाई, लंबाई क्या होती है, इसका मतलब चालक छड़ की लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। तो आप लिख दोगे Q बराबर, अब Q का मतलब क्या हो गया, चालक छड़ की लंबाई। इस Q का मतलब क्या हो गया, चालक छड़ की लंबाई, चालक छड़ की लंबाई हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N गुणा U, ये तो होगा। अब N का मतलब क्या है, 5, भाई 5 ही तो है, संख्यात्मक मान को क्या बोलते हैं, परिमाणी बोलते हैं, N बोलते हैं। और U का मतलब क्या है, मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 5 गुणा मीटर। 5 गुणा मीटर मतलब 5 का मतलब तो N हो गया, और मीटर का मतलब क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो 5 मीटर, तो उदाहरण ये हो गया इसका, ठीक है ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ो, इसको एक बार। इसको उतारो मत, वैसे ही बोलने के लिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चालक छड़ की लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर। 5 क्या है, परिमाण, संख्यात्मक मान, और मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गई, इसका मात्रक हो गया, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा था। फिर मैंने आगे जाके है ना, मात्रक क्या होता है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। भाई मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, पता है आपको मात्रक क्या होता है। मैं लिखवाया था कि भौतिक किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए, किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत किए गए, नियत किए गए मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। याद है क्या, ये तो बड़ी बात थी, लिखवाई थी ना आपको, ये लिखा हुआ है आपकी कॉपी के अंदर। कॉपी में अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख लो, अगर लिखा हुआ तो ठीक है, लिखा हुआ ये तो लिखा हुआ देखो, किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं, यही क्या, पढ़ के दिखाओ उसमें। मात्रक कहते हैं। अब नियत किए गए मान को देखो, इसमें ध्यान देना, नियत, नियत फिक्स किए गए मान को, अब जैसे लंबाई है, अब लंबाई को मीटर में मापते हैं तो ये फिक्स हो गया, तो ये नियत मान हो गया, फिक्स है, इसको बोलेंगे हम मात्रक, ठीक है ना। जैसे द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो अगर आपने उसका मेजरमेंट, आपने उसका मापन किलोग्राम में किया तो वो किलोग्राम क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो नियत मान हो गया ना वो। तो किलोग्राम क्या होता है, मात्रक। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मान को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, मात्रक कहते हैं इसको, ये पढ़ाया था मैंने। तो भौतिक राशियां किसको बोलते हैं, वे राशियां जिसे किसी उपकरण या युक्ति के द्वारा मापा जा सके, क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल क्या थे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, वेग, त्वरण आदि। फिर मैंने लिखवाया था भौतिक राशियों का निरूपण कैसे करोगे। तो भौतिक राशियों को दो
चीजों से हम प्रदर्शित करते हैं। दो दो तरीके हैं, एक होता है एन, दूसरा होता है यू। एन को बोलते हैं परिमाण, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, और यू का मतलब क्या होता है, मात्रक, यूनिट। ठीक। मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मान को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे चालक छड़ है, चालक छड़ की लंबाई आपने 5 मीटर मेजर की, 5 मीटर आपने माप ली, तो लिखोगे आप क्यू बराबर एन गुणा यू। एन का मतलब 5 हो गया, यू का मतलब मीटर हो गया, तो 5 मीटर लिख दिया। ऐसे ये हो गई चालक छड़ की लंबाई। चालक छड़ की लंबाई किस में आएगी, भौतिक राशि में आएगी, और भौतिक राशि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, एन गुणा यू होता है। एन का मतलब क्या होता है, परिमाण या संख्यात्मक मान, और यू का मतलब क्या होता है, मात्रक या यूनिट। ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने आगे क्या पढ़ाया था, हाँ फिर भौतिक राशियों के मैंने प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है ना, प्रकार पढ़ लेते हैं, नाम नाम याद कर लेते हैं उसके। तो देखो भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से थे। पहली भौतिक राशि कौन सी थी, मूल राशियां। कौन सी थी, मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरी कौन सी थी, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी पूरक राशियां। ऐसे, ठीक है ना। मूल राशियां क्या होती है बताओ, मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती है जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। देखो है ना, नहीं, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, अपने आप पर डिपेंड करती है, मतलब वो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, किसी से मिलकर नहीं बनी होती, किसी से हम, किसी दूसरी भौतिक राशि से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी भौतिक राशि को हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। अब फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में 7 मूल भौतिक राशियां है। कितनी, 7। कौन कौन सी याद है क्या, पहले कौन सी थी, द्रव्यमान। कौन सी थी, द्रव्यमान। उसके बाद लंबाई थी, वेरी गुड। उसके बाद समय। उसके बाद विद्युत धारा। फिर ताप, वेग नहीं था, लिखवाया था ना आगे, देखो 1 2 3 4 5। फिर आया था प्रदीपन तीव्रता। आप नहीं थे किस क्लास में, आया नहीं थे क्या आप, प्रदीपन तीव्रता। ठीक। और एक है लास्ट, पदार्थ की मात्रा। कौन सी है, पदार्थ की मात्रा। इसमें नहीं थे क्या मूल राशियों में, तो लिखो, फिर इसकी परिभाषा लिखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी परिभाषा लिखो, लिखो परिभाषा, वे भौतिक राशियां, परिभाषा लिखो इसकी, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशि पर, राशि पर निर्भर नहीं करती है। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। मूल राशियां कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। ठीक। फिर वो उसके उदाहरण हो गए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये उदाहरण हो गए इसके। ठीक, निकाल लो इसको।
उदाहरण उतार लो उसके। ठीक है, कितनी है टोटल? 7। कितनी है? 7 है। ठीक है ना। अब एक टेबल बनाएंगे अपन। यहाँ पर लिखूंगा मैं मूल राशियां। यहाँ पे क्या लिखूंगा? मूल राशियां। और इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे मात्रक। ठीक है। और इस वाले कॉलम में लिखेंगे प्रतीक चिन्ह। क्या लिखेंगे? प्रतीक चिन्ह। ठीक, स्टार्ट करें। पहले कौन सी थी? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मात्रक किलोग्राम, केजी। ठीक है ना। क्या होता है मात्रक? किलोग्राम। ठीक, और प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? केजी है। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? केजी है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, आगे लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। प्रतीक चिन्ह इसका एम है। कितना है? एम। ठीक, आगे चलो। आगे कौन सा है? समय। समय का मात्रक सेकंड। क्या है? सेकंड। इसका मात्रक क्या है? एस। COND। वैसे ऐसे ऐसे लिखते हैं, SEC भी होता है कभी कभार लिखा हुआ। ठीक है, याद रखना सेकंड। उसके बाद कौन सा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। प्रतीक चिन्ह ये है इसका, ये। ठीक है ना। आगे ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक, इसके दो सिंबल हो सकते हैं, दो प्रतीक चिन्ह, या तो के लिखो या फिर इसको लिखते हैं थीटा से। किससे? थीटा से। दो सिंबल है इसके। उसके बाद में कौन सा है? प्रदीपन तीव्रता। ठीक, ऐसे। इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। इसको लिखते हैं CD से। CD से लिखते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। और इसको वैसे लिखते हैं हम MOL। क्या लिखते हैं? ये इसके ताल लो आप।
लिया। ये थी आपकी कौन सी राशियां? मूल राशियां। अब कौन सी पढ़ेंगे? 2 नंबर लगाओ, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखो नाम से लग रहा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? उत्पन्न, उत्पन्न करना, बनाना, प्राप्त करना, किसी चीज से बनाना, किसी चीज से प्राप्त करना, क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न। बस खत्म। मतलब वे भौतिक राशियां जो किससे प्राप्त की जाती है? मूल राशियों से, उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक मतलब ये वाली राशियां उस राशियों पर क्या करेगी? निर्भर करेगी, जबकि वो नहीं कर रही है। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं है इस दुनिया के अंदर, द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं है। या फिर मैं आपको बोलूं द्रव्यमान किससे बना है? आंसर नहीं है इसका। लंबाई का सूत्र नहीं है, लंबाई का सूत्र हो ही नहीं सकता। लंबाई किसी भी चीज से मिलकर नहीं बनी हुई है। समय का सूत्र होता है कि मैं समय निकाल सकता हूँ सूत्र की सहायता से। तो ये निर्भर नहीं करते, ये अपने आप पर डिपेंड है, आत्मनिर्भर है ये। जबकि ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? मूल राशियों पर। इन राशियों को मिला दिया जाए, इन राशियों का अपन क्या कर दे? मिला दे, तो हमें क्या मिलेगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां मिल जाएगी। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लिख लो, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? देख लो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो, उदाहरण। ठीक, इसका जो पहला उदाहरण है वो है जैसे क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा ना तुम लोगों ने? तुमने आयत का भी क्षेत्रफल निकाला है, त्रिभुज का भी निकाला है, चतुर्भुज का भी निकाला है, समचतुर्भुज का भी निकाला, सबका निकाला तुम लोगों ने, समबाहु त्रिभुज का भी निकाला है। तो क्षेत्रफल डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। अब तेरे को पता हो जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है? लंबाई, ये तो होता है, गुणा चौड़ाई। ठीक, तो देखो लंबाई कैसी राशि है?
मूल राशि। चौड़ाई भी कैसी राशि है? मूल राशि। भाई याद रखना, ऐसे नहीं कि सर लंबाई अलग होती है चौड़ाई अलग होती है, ऐसा मत याद रखना, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई का मतलब एक ही है। तो दोनों कौन सी राशि है? मूल राशि। दोनों को आपस में गुणा किया तो तुमको क्या मिल गया? क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल डिपेंड करता है किस किस पर? लंबाई पर और चौड़ाई पर। दोनों ही राशियां कैसी हैं? मूल राशियां। इन्हीं मूल राशियों को आपस में गुणा करके तुमको क्या मिल गया? क्षेत्रफल मिल गया। मतलब क्षेत्रफल डिपेंड करता है। इसका मतलब क्षेत्रफल किस में आएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशियों में आएगा। ठीक है ना, उतार लो इसको। ये इसका पहला एग्जाम्पल है, ये इसका पहला। दूसरा एग्जाम्पल, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी एक मूल राशि है, चौड़ाई भी एक मूल राशि है, ऊंचाई भी एक मूल राशि है। दोनों को, तीनों को आपस में गुणा किया तो क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना, कर सकते हो ना। तीसरा, ये पढ़ा ये तुमने, घनत्व। घनत्व ये बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। देखो द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि। आयतन कैसी राशि है? आयतन कैसी राशि है? व्युत्पन्न। लेकिन ये भी देखो किससे बनी है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से। मतलब आप है ना, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान तो लिख ही दिया, अपोन आयतन की जगह क्या लिख सकते हो? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख सकते हैं ना। अब द्रव्यमान देखो कैसी राशि है? मूल राशि। लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि। चौड़ाई कैसी राशि है? मूल राशि। ऊंचाई कैसी राशि है? मूल राशि। मतलब ये चारों ही मूल राशियां है। अगर तुमको ये चारों मिल जाए तुमको क्या मिल जाएगा? इसका मतलब घनत्व डिपेंड करता है किस किस पर? द्रव्यमान पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर। इसका मतलब घनत्व कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। डाल लो इसको। ऐसी बहुत सी राशियां हैं। ठीक है, आज के इतना काफी है।